नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शर्तिला एकादशी पर उसकी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इस का व्रत कथा को ध्यान से सुने। यह कथा कुछ इस प्रकार है। इसमें एक समय दलाभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक पर मनुष्य ब्रह्मा हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के चोर चोर करते समय फंस जाते हैं। फिर भी वह नरक प्राप्त नहीं करते, इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे भगवान, हे महाभाग, आपने मुझे अतरंग गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार में जीवों को अत्यंत भला होगा। ये वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं को देव श्री भगवान को पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान को पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे विश्व भगवान, हे सुब्रहार्य, हे पूज्य, हे जगपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान देकर ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास मिलता है। तिल स्नान, तिल का उलबटन, तिल का हवन, तिल का दान, ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग न कर कर शर्तिला एकादशी कहते हैं। इनके प्रयोग के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से सही एक यही प्रश्न पूछा। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था कि भगवान, ये जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने अब कभी देवताओं या ब्राह्मणों को नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसमें मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इस विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अभी अन्न का दान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, पर इस पर एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का दान करने पर स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अनादि अन्न सभी सामग्रियों की शून्य पाया। घर बार
वह घर बार वह मेरे पास घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनात्रि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैं कहने लगा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोले तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का माहात्म्य मुझे कहो। उसने उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का माहात्म्य सुना तो द्वार खोल दिया। देवों ने उसको देखा कि वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, तो आज षटतिला एकादशी की कहानी कुछ इस प्रकार थी। तो मैं आज से आशा करती हूँ आपका आज का दिन मंगलमय होगा। धन्यवाद।